हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एसएससी एमटीएस का मेरा एग्ज़ाम था, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ से टॉपिक आया था फ़िलहाल तो मैं उस दिन भी बताया था, लेकिन फिर आज मैं आप लोगों को एकदम रियल रिव्यू देने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बने थे। तो जैसा कि अभी तो मैं फ़िलहाल वो सब टॉपिक लिख चुका हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बने थे, और मैं आप लोगों को उन्हीं सबों के बारे में आज डिस्कस करूँगा और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। फटाफट आप लोगों को डिस्कस करूँगा क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं जो कि जीके जीएस इंग्लिश और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद क्वालिफाइंग जो है मैथ और रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करा जाएगा। तो सबसे पहले हम तो आप उन लोगों को बताते थे कि रीजनिंग और मैथ भाई जो भी एक दो बार प्रैक्टिस किया रहेगा, रीजनिंग में मॉक टेस्ट दिया रहेगा, उसका तो रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग उतना टफ नहीं आ रहा है। रीजनिंग में कुछ टॉपिक जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, 2-3 क्वेश्चन दिखने को मिले हैं, और अल्फ़ाबेटिकल हो गया सीरीज वाला, नंबर सीरीज जो हो गया, कुछ फिगर वाले भी थे, और फिर इसके बाद जो है मिरर वाले भी थे। एक आध क्वेश्चन ऐसे थे फिगर वाले और फिर मिरर वाले थे, और इसमें जो बोर्ड मास की तरह दिया रहता है क्वेश्चन, उसमें भी वो रीजनिंग में देखने को मिला है। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप था थोड़ा सा। इसको बस अगर जो कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे कर गया होगा भाई, तो उसका तो हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ में भाई कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि हमेशा ही आते हैं। एवरेज से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, सबसे पहले औसत से जो चैप्टर है उससे ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। सीआई और एसआई ये भी ऐसे चैप्टर हैं जो कि इनसे भी क्वेश्चन बन रहा है अक्सर करके। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर इसके बाद एलसीएम एचसीएफ थे, एक क्वेश्चन था। एलसीएम से खैर मेरे में था। और फिर इसके बाद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन दो चैप्टर से भी भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए बन रहा है इसमें, जो कि थोड़ा टफ भी बन रहा है और फिर एकदम समझ लीजिए कि उस पर फार्मूला बेस बन रहा है। इसमें से ज्यामिति में इसमें का 3D में का था मेरे में, और फिर इसके बाद 2D वाले में भी था। यानी कि इससे भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के बाद टाइम डिस्टेंस भी था, और फिर इसके बाद पाइप सिस्टम जो कि और एक हाँ बोट स्ट्रीम भी था इसमें, और फिर रेशियो से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, एक आध दो नहीं, एक ही क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। और फिर इसके बाद इसमें ओवरऑल किया आ जाए तो मतलब कि कुछ मेन जो भी चैप्टर थे सब, परसेंटेज हो गया, एसआई हो गया, रेशियो हो गया, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अलजेब्रा, इन सबों से क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम में देखने को भी मिला है। बोट स्ट्रीम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फिर रह गया बात, अब आते हैं तो रीजनिंग और मैथ का तो हो गया। रीजनिंग और मैथ से इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं जीके जीएस। भाई जीके जीएस का तो बात ही नहीं है, वो तो तहलका मचाया हुआ है। जीके जीएस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बोला जाएगा, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में पहले तो आप क्लासिकल डांस देख लीजिएगा। भाई क्लासिकल डांस भी देख रहे हो ना, तो बस इतना जान जाना कि मतलब कि उसमें बहुत डीपली पूछा जा रहा है। ऐसे भी नहीं कोई पूछ जा रहा है कि हाँ कौन से कौन से नर्तक हैं, किस डांस से संबंधित है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। और ख़ास करके इसमें जनजाति नृत्य पूछा है, किस जनजाति नृत्य का कौन सा डांस है। फिर इसके बाद अवार्ड से पूछा जा रहा है। अवार्ड मतलब कि किसको कौन सा पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया गया है, किस नर्तक को दिया गया था, ये क्वेश्चन देखने को हमारे क्वेश्चन में मिला था। और फिर घराना भी भाई रिपीट करके ही जाना, क्योंकि घराना चैप्टर, घराना जो है, जो नर्तकों का घराना है, ये अक्सर करके पूछा जाता है। जैसे ग्वालियर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, दिल्ली घराना हो गया। फिर इन सबों से मतलब क्वेश्चन बन रहा है। फिर अब बात आ गया, ये सब तो खत्म हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं इतिहास से एक क्वेश्चन देखने को बस मिला है, ठीक ना। वो भी
भाई किसमें कौन सा शिफ्ट से आ रहा है, हमारे में तो जैसे 2 क्वेश्चन मिला है, 1 क्वेश्चन नहीं सॉरी, 2 क्वेश्चन मिला, जो कि इसमें एक हिस्ट्री में था, एक प्री हिस्ट्री में था, हाँ प्री हिस्ट्री से था, और एक तो मॉडर्न था, मॉडर्न हिस्ट्री से था, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिले हैं। फिर इसके बाद जो बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से 101 क्वेश्चन देखने को मिला। फिर इसके बाद जो है रसायन, केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री से सिर्फ 1 क्वेश्चन, और बायो से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दिया जाए, इकोनॉमिक्स से तो मिल ही रहा है एक आध क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से भी देखने को। और इम्पोर्टेंट ये बात है कि 2 इम्पोर्टेंट आपको बात बताते हैं। सबसे पहला कि लेखक एवं उसके पुस्तकें जो है, ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान कर चलिए, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में आ रहा है। मेरे भी शिफ्ट में आया था, और फिर बाकी पिछले जो भी एग्जाम हुआ था हम भी देखे हैं, कई रिव्यू देखे हैं, वहाँ पर भी ये पुस्तकें पूछा जा रहा है, राइटर एंड बुक्स उसके पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी नॉर्मल पूछा जा रहा है, और फिर कुछ तो स्टैटिक जीके का ही है, बस उसको घुमा करके पूछा जा रहा है, ठीक। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जैसे हो गए, तो आर्टिकल से मेरे में तो नहीं था, मेरे में बस ये था कि मतलब किस संविधान से कि भारतीय संविधान में क्या चीज़ किस कंट्री से लिया गया है, ये चीज़ था, देखने को मिला। और बात करते हैं अब करंट की, करंट अफेयर्स। भाई 2024 का करंट अफेयर नहीं आया था मेरे में, और ख़ास करके बताएं तो 2022 से एक क्वेश्चन करंट अफेयर था, और 2023 के 2 करंट थे, मतलब 2 क्वेश्चन ये हो गए। मतलब कि करंट अफेयर जो है 2024 को अभी देखने को मिला। हाँ, और क्रिकेट से था, क्रिकेट से ये बात मत भूलिएगा, क्रिकेट से था, मैच हुआ था तो उसमें भाई था। फिर वो भी पुराना पूछा था, बस एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि मतलब कि सबसे पहला टेस्ट सीरीज भारत ने किसके खिलाफ खेला था, ये क्वेश्चन मेरा था। फिर इसके बाद बात किया जाए, ये ओवरऑल समझ लीजिए कि कुछ न कुछ मेन टॉपिक तो यही सब थे। और अब बात किया जाए आगे, तो इसमें जीके जीएस में तो स्टैटिक हो ही गया, बाकी कुल ओवरऑल किया कहा जाए तो मतलब कि आप लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन बढ़िया से करके जाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हुए भी आप लोगों को एग्जाम में लगेगा कि यार ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी जैसे बताएं कि जीके जीएस और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की बेस पर जो है सिलेक्शन होना है। और इंग्लिश की बात किया जाए तो पहले तो बात बता देते हैं कि आप लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़रूर तैयार करके रखिए रहेगा, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है इससे 3-4 क्वेश्चन तो बनना फिक्स है। मेरे में 3 क्वेश्चन आया था, पीछे भी शिफ्ट में थे देखे थे। फिर इसके बाद और भी उतना हार्ड नहीं बोला जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स मेरे में थे और 1 एंटोनिम्स था। और ईडियम्स फ्रेज की बात किया जाए, ईडियम फ्रेज से भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको दोहरा लीजिएगा, आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन टेंसेस से भी थे, टेंस में नाउन प्रोनाउन वर्ब से भी रिलेटेड कुछ थे। फिर इसके बाद पैसेज तो आप लोग जानते हैं कि 5 पैसेज इसमें आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिर बात किया जाए, और हाँ एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जिन भी भाई लोगों के पास अगर ब्लैक बुक है, तो ज़्यादा अभी जिसके पास समय बचा हुआ है तो कुछ नहीं भाई, बस एक ही काम करना कि ब्लैक बुक में आप लोगों को अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए और इडियम फ्रेज की बात किया जाए, तो बस टॉप मोस्ट जो है 200 इसमें सिनोनिम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद ये इडियम फ्रेज टॉप 200 वाला बस रिवाइज कर लीजिएगा, उसी को दोहरा लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादातर उसी में से मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसी में से टॉप 200 में से है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात किया जाए तो उसमें भी जो है टॉप 100 वाला बस देख लीजिए, और ज़्यादा देखने याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा भाई, जो भी पढ़े हो ना तो सब भूल जाओगे। और बात कहा जाए तो बस ओवरऑल यही सब था। और क्वेश्चन जो है बस ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोला जाएगा, बस मॉडरेट लेवल मान के चलिएगा। जीके जीएस तो भाई सभी लोग जानते हो कि कहीं से भी आ जा रहा है। और इंग्लिश में कुछ उतना नहीं कहेंगे, इंग्लिश में तो समझ लीजिए कि सब इजी टू मॉडरेट था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आइडिया मिला होगा, आप लोग ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा इतना। और मिलते हैं भाई
नेक्स्ट वीडियो में।